बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर भूचाल आ चुका है। अभी आज़म सवाती की वीडियो का तज़किरा ख़त्म नहीं हुआ था। पाकिस्तान की अदालतों में उस वीडियो की बाज़गश्त जारी थी। लोग सवालात उठा रहे थे कि इतने में एक और पाकिस्तानी सियासतदान की वीडियो जो है वो लीक कर दी गई है। और ये मामला आज का नहीं है, 2 हफ्ते पहले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि 3 ऐसे सियासतदान हैं जिनकी वीडियोस किसी भी लम्हे लीक की जा सकती हैं और ये वीडियोस इतनी खतरनाक साबित हो सकती हैं कि उनके पॉलिटिकल कैरियर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाएं। आज ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत की वीडियो लीक की गई और वीडियो का फ्रांसिक होने से पहले कोई भी हतमी राय कायम करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन वीडियो को बार बार देखने के बाद, वीडियो का बगौर जायजा लेने के बाद, इसका मुआयना करने के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि वीडियो एडिटेड नहीं है। अभी तक इस हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, उस शख्सियत की जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई बात नहीं की गई, कोई बयान या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो इसकी तफसील में जाएंगे, फ्रांसिंग करवाएंगे, फिर तो हतमी तौर पर यह बात सामने आ जाएगी कि वो असल है या नकल। लेकिन वीडियो को अगर आप देखें तो पता चलता है कि वीडियो एडिटेड नहीं है, ये जेन्युइन वीडियो है। वीडियो इस मौके पर क्यों लीक की गई और इस लम्हे इस वीडियो के लीक करने की क्या वजह हो सकती है और इस शख्सियत को कब से खबर थी कि उनकी वीडियो बन चुकी है, और 2 और कौन सी शख्सियात हैं जिनका नाम अभी इस लिस्ट में मौजूद है जिनकी वीडियोस लीक की जाएंगी, तमाम तर तफसीलात मैं इस हवाले से इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन कराम, किसी भी शख्सियत की वीडियो लीक होना या उसकी तस्वीर लीक होना या उसकी कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन लीक होना, प्राइवेट कॉल लीक होना, ये जितनी भी तमाम तर बातें हैं ये किसी भी तौर जायज़ नहीं है और ये एक ऐसा अमल है कि इसकी किसी भी तौर हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। बंद कमरों की जो बातें हैं या पर्दे के पीछे के जो मामलात हैं, उसमें इंसान का मामला अल्लाह ताला के साथ होता है। अगर वो अपनी तन्हाई में नेक काम करता है या बुरे अमल करता है, ये मामला उसका अल्लाह ताला के साथ है और अल्लाह ताला चाहे तो उसे माफ कर दे। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला से माफी मांगे तो अल्लाह ताला के लिए माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला माफ करने वाले को पसंद करता है। तन्हाई में कौन कितना नेक है और कौन कितना बद है, ये भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है और पर्दे रखने वाली जात भी अल्लाह ताला की है। अब अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं बहुत ज्यादा नेक हूं, मैं पारसा हूं, मैं बहुत बड़ा वली हूं और मैंने कोई बुराई नहीं की, तो ये तमाम तर बातें भी दुरुस्त नहीं है। तन्हाई में बंद कमरे में अल्लाह ताला के कौन कितना करीब है और कौन अल्लाह ताला से कितना दूर है, ये अल्लाह ताला ही जानता है। अंधेरे में कौन नेकी करता है, कौन गुनाह करता है, कौन उसकी मखलूक को खाना खिलाता है या कौन उसकी मखलूक की मजबूरी में मदद करता है, ये तमाम तर बातें अल्लाह ताला ही जानता है। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी है कि लोग जो फौरी तौर पर किसी पर उंगली उठाते हैं या किसी के किरदार पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, इस तरह करना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए और अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, अब ये वीडियो जो लीक हुई है, ये सेनेटर परवेज रशीद की वीडियो है और चूंकि मैं सहाफ़ी हूं और मेरा काम खबर पहुंचाना है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि सेनेटर परवेज रशीद की वीडियो एक ऐसे मौके पर लीक की गई है जब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को अब दीवार से लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पीडीएम और नून लीग अब अपनी अफादियत खो रही हैं और मामलात को अब चेंज करके इमरान खान की तरफ ले जाया जा रहा है। परवेज रशीद बजरिया वीडियो लिंक एक खातून के साथ कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो खातून कुछ देर उनसे बात करने के बाद अपना लिबास उतारने लगती है, अपने कपड़े उतारने लगती है और परवेज रशीद उनके साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाई गई है मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से, या तो ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिकॉर्ड की गई है उस खातून की जानिब से, क्योंकि जाहिर है परवेज रशीद एक प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, वो खुद तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मगर जो खातून ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है उसकी जानिब से ये वीडियो किसी को दी गई
और उसने आज सुबह ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल या फिर मैसेंजर वीडियो कॉल के दौरान बनाई गई वीडियो है। नाज़रीन इकराम, वैसे तो बहुत आसान है कि अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं तो एक विंडो में आप हैं और एक छोटी विंडो में कोई दूसरा शख्स होता है जिसके साथ आप कॉल करते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उस विंडो को हटाकर किसी भी बरहना खातून की या किसी और शख्स की वीडियो या तस्वीर पोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि आप उसके साथ बात कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में जो परवेज रशीद की अपनी हरकतें हैं और जो परवेज रशीद की अपनी कन्वर्सेशन है, वो ये बताती है कि वीडियो जो है वो इसी तरह के किसी मामले की है जो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। अब ये एक ऐसे मौके पर वीडियो आई है जब तमाम तर बातें, तमाम तर मामलात पीटीआई से हटाकर नून लीग को इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, और यकीनी तौर पर परवेज रशीद के अलावा एक तलाल चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है कि उनकी वीडियो भी लीक की जाएगी और उनकी वीडियो भी महफूज है। और इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नवाज की दूसरी लीडरशिप, उनके नाम भी आते रहे कि उनकी वीडियोस मौजूद हैं, किसी भी वक्त वो वीडियोस लीक की जा सकती हैं। हमजा शहबाज के हवाले से बात की जाती रही कि उनकी वीडियोस मौजूद हैं, वो वीडियोस लीक की जा सकती हैं। इसी तरीके से 3 ऐसे नाम थे जिनमें तलाल चौधरी, हमजा शहबाज और परवेज रशीद हैं। इनकी वीडियोस मौजूद हैं और किसी भी वक्त लीक की जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि जो वीडियो बनाने वाला है और वीडियो शेयर करने वाला है, वो ये वीडियोस किसी ऐसे शख्स को या किसी ऐसी पार्टी को, ऐसे गिरोह को पहले ही दे चुका है, पहले ही एक्सपोर्ट कर चुका है, पहले ही बेच चुका है, जिसके पास ये सारा डाटा मौजूद है, या फिर उसने इन लोगों को खरीद कर पैसे देकर सियासतदानों को वर्गलाया। यानी खातून के नंबर से फोन किया गया, फंसाने की कोशिश की गई, कहा गया कि दोस्ती करो, और जब दोस्ती हुई तो फिर ये सब हुआ। आपको पता है कि मशहूर शख्सियात जो होती हैं उनके साथ वैसे भी लोग राब्ते में रहते हैं, लोग उनके साथ राब्ता करते हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा आसान टैक्टिक है ऐसे लोगों को वर्गलाने के लिए कि किसी खातून को पैसे देकर ऐसी शख्सियत के पीछे लगा दिया और उसे कहा कि इसके साथ जरा दोस्ती करो, और दोस्ती जब की गई तो उसके बाद इस तरह के काम पर उकसाया गया। जाहिर है कोई भी शख्स शैतान के वसवसे में आ सकता है, तो ऐसी वीडियो बनाकर उनके पास डाटे में जमा करवा दी गई, और जरूरत के वक्त जब ऐसे हालात पैदा करने हुए तो इस वीडियो को फौरी तौर पर लीक करवाकर सारे सवालात का रुख उनकी जानिब मोड़ दिया गया। अब तक कोई स्टेटमेंट या कोई बयान परवेज रशीद की जानिब से या पार्टी की तरफ से जारी नहीं हुआ। अगर तो ये वीडियो दुरुस्त नहीं है तो परवेज रशीद साहब को फौरी तौर पर मंजर आम पर आना चाहिए, वीडियो की फ्रांसिक का कहना चाहिए। वीडियो का फ्रांसिक होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी कौम इस तरह की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है और इस तरह के मामलात पाकिस्तानी कौम के दिल के करीब भी बहुत ज्यादा हैं, उसी पर वो फैसला करते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूंकि लोग इस तरह से करते हैं तो फौरी तौर पर इस वीडियो पर स्टेटमेंट आनी चाहिए, और इस वीडियो की जो भी हकीकत है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को जानना चाहिए, बता देनी चाहिए, ताकि इसमें मजीद कोई प्रोपोगेंडा ना हो। अलबत्ता ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो खुद आकर इस हवाले से कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर दें। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।